Okay, bachcho, now we are going to discuss next topic of chapter number 10, 10.7, speed of light. बच्चों, you know very well कि जो light है, they are travels fast. इस कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो तेज़ चलने वाली चीज़ जो है वो है लाइट है. लाइट की स्पीड को मेजर करना, it was a very difficult. The first attempt to measure the light, गैलीलियो वो पहला बंदा जो था जिसने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की कोशिश की. आल्दो वो सक्सीड तो ना हो सका, कामयाब तो ना हो सका, लेकिन उसने कहा था कि लाइट जो है जितनी मर्जी तेज़ चलती है उसको, उसकी जो स्पीड है उसको हम मालूम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसने कहा था अगर लाइट सोर्स जो है, ये लाइट जो है एक पॉइंट से, इसे पॉइंट ए कह लें, इसे बी कह लें, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो वो कोई ना कोई टाइम ज़रूर लेगी, चाहे वो टाइम कितना ही शॉर्ट क्यों ना हो. अगर हम उस शॉर्टेस्ट टाइम को मेजर कर लें और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, उनको एक्यूरेटली दोनों चीज़ों को अगर हम मेजर कर लें, देन वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट. गैलीलियो तो कामयाब ना हो सका, लेकिन उसके बाद माइकलसन जो था उसने गैलीलियो के आइडिया को लिया और उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उसने दो माउंटेन्स थी, एक माउंटेन ये ले लें आप और दूसरी माउंटेन ये ले लें. एक माउंटेन ये है, दूसरी ये है. यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जो है वो यूज़ किया गया और दूसरी माउंटेन के ऊपर जो डिटेक्टर रखा गया उस सोर्स ऑफ लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, उस लाइट को रिसीव करने के लिए, उस सिग्नल को, जो सिग्नल ऑफ लाइट जो था उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक डिटेक्टर लिया गया. और इन दो माउंटेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस जो था उसको एक्यूरेटली मेजर किया गया और एक लाइट की जो ब्लिंक थी उसको दूसरे एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक जो था वो उस ब्लिंक को मेजर किया गया और उसके दरमियान जो इंटरवल था, टाइम इंटरवल था, उसको मेजर करके स्पीड ऑफ लाइट जो थी वो फाइंड आउट की गई. यहाँ पे जो माइकलसन का एक्सपेरिमेंट है टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, उसकी स्कीमेटिक डायग्राम जो है यहाँ पे बनी हुई है, मैंने ड्रॉ की है और आपकी बुक के अंदर भी यही डायग्राम जो है वो बनाई गई है. बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो यूज़ किया गया, 8 पॉलिश लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो 8 साइडेड पॉलिश मिरर जो था, जिसे एक मोटर के शाफ्ट के ऊपर से होल्ड किया गया था, वो यूज़ किया गया. इसके नीचे जो था प्लेन मिरर रखा गया और एक सोर्स ऑफ लाइट जो है वो यूज़ किया गया और दूसरी तरफ एक डिटेक्टर जो कि टेलीस्कोप थी वो यूज़ की गई. अब उसमें हुआ ये कि यहाँ से लाइट जो थी जब निकली सोर्स से, वो इनिशियली जो था हमारा शाफ्ट जो था, वो मोटर जो थी वो रुकी हुई थी, हमारा मिरर जो था वो इनिशियली रेस्ट में था. जब रेस्ट में था, यहाँ से लाइट रे जो थी, हमें एक बीम ऑफ लाइट जो है उसे कंसिडर करते हैं, जो वो यहाँ से गई और वो एक साइड जो थी, साइड नंबर 1, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके डाउनवर्ड आई. यहाँ से हमने प्लेन मिरर रखा हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और वो जाके साइड नंबर 3 से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो थी हमारी डिटेक्टर्स, टेलीस्कोप जो थी वहाँ पे रिसीव की गई, डिटेक्ट की गई. अब इसमें हुआ ये कि जैसे ही लाइट रे जो थी नंबर 1 साइड जो थी पॉलिश मिरर की, उसके ऊपर जब रिफ्लेक्ट होकर डाउनवर्ड जो प्लेन मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होकर दोबारा 3 जो साइड थी उस पर रिफ्लेक्ट हुई. और जब हमने मोटर को ऑन किया, जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, इस मिरर को, जो हमारे पास एक सर्कुलर मिरर लिया हुआ है, 8 साइडेड मिरर जो है हमने लिया हुआ है, जब इसने मूव करना शुरू किया तो शुरू में जो डिटेक्शन ऑफ द लाइट थी वो नहीं थी. और जैसे ही एक ख़ास स्पीड आई, इसकी स्पीड को जब वेरी किया गया, तब लाइट की जो डिटेक्शन हुई, जब लाइट डिटेक्ट की गई थ्रू द टेलीस्कोप, तब हमने इसके दरमियान जो डिस्टेंस जो था उसको मेजर किया और जितना टाइम लगा उसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा उसकी दूसरी साइड से रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप तक जाने के लिए उस टाइम को मेजर करके हमने स्पीड ऑफ लाइट मालूम की. अब इसके दौरान होता यह है कि जब लाइट जब फॉल करती है 1 साइड के ऊपर, जब दोबारा वो नीचे प्लेन मिरर पे आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो सेकंड साइड जो है, लेट्स से कि हमने नंबर 3 लिया हुआ है, जहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब टेलीस्कोप के अंदर आती है, और इस दौरान जो है हम कहते हैं कि अब हमने मोटर को ऑन किया है और वो हमारा जो मिरर है हमारे पास, वो जो जिसे हमने सर्कुलर मिरर लिया हुआ है 8 साइडेड, वो रोटेट कर रहा है. जब उसकी एक ख़ास स्पीड आ जाती है, वो ख़ास स्पीड क्या होती है कि जब हमारा नंबर
टू जो साइड है वो जब पोजीशन लेती है नंबर साइड नंबर 1 मिरर की, जो साइड 1 है उसकी जो पोजीशन पे आएगा, और उतना टाइम, वो टाइम जो 1 to 2 जाने में, और वो टाइम जो कि यहाँ से 1 साइड पे रिफ्लेक्ट होके m और दोबारा फिर दूसरी साइड से रिफ्लेक्ट होने पे, जब ये दोनों टाइम जो हैं इक्वल हो जाते हैं, ये रिफ्लेक्टेड टाइम और ये पोजीशन टाइम जो है हमारा 1 to 2 पोजीशन पे आने के लिए, 1 से 2 पोजीशन पे जो है इस साइड मिरर को आने के लिए टाइम लगा, और उसको रिफ्लेक्टेड होने में यहाँ से 1 से नीचे m और m से दोबारा 3 और वहाँ डिटेक्ट होने में जो टाइम लगा, जब ये दोनों टाइम जो है सेम हो जाते हैं तब जो लाइट की डिटेक्शन है वो पॉसिबल हो पाती है। अब हमने स्पीड ऑफ लाइट मेजर करनी है। स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने के लिए कंडीशन यही है कि दोनों टाइम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, तब ही जाके वो लाइट जो है हम डिटेक्ट कर पाते हैं। अब बच्चों, जब लाइट ने मूव किया यहाँ से एक साइड से रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई, दोबारा फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके डिटेक्ट हुई, कहाँ से, स्पीड जो टेलीस्कोप है वहाँ से, और जितना टाइम इसकी रिफ्लेक्शन को लगा और उतना ही टाइम साइड 1 से साइड 2 को आने को लगा, यानी कि रिप्लेस करने को साइड 2 को साइड 1 से। इन दोनों टाइम जब इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे हमें लाइट जो है डिटेक्ट होती है, और उस दौरान जो टाइम लगता है उस टाइम को हम काउंट करते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट्स से कि हमारे पास ये d डिस्टेंस है प्लेन मिरर से यहाँ डिटेक्शन तक, जो सेकंड साइड है वहाँ तक, इसके दरमियान जो डिस्टेंस उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उस टाइम को जो है फाइंड आउट करके मेजर करके S इक्वल्स VT, इस फार्मूले से जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पीड V जो है जिसको हमने C से रिप्लेस करना है वो फाइंड आउट करते हैं। अब हम स्पीड मेजर करने जा रहे हैं। अब होता यह है कि हमारे पास, क्योंकि ये सर्कुलर मिरर है 8 साइडेड, तो इसका कंप्लीट राउंड ट्रिप हमारे पास जो है वो 2 पाई होगा, जबकि ये लाइट जो है जो इसके सेंटर के ऊपर, अगर हम ये लाइट, ये इमेजिनरी लाइन जो है अगर हम ड्रॉ करते हैं टू द सेंटर ऑफ द दिस मिरर, तो हमारे पास जो टोटल एंगल बनेगा एट द सेंटर ऑफ दिस मिरर वो होगा 2 पाई बाय 8। 2 पाई बाय 8 क्यों लेना है, क्योंकि 8 साइडेड मिरर है, टोटल हमारे पास 2 पाई बाय 8 है। अब ये जो मोटर जो है इसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कह लें कि ये जो मिरर है इसने एक खास फ्रीक्वेंसी f के साथ जो है उसने रोटेट करना है, इसकी एक खास फ्रीक्वेंसी f होगी। उसी फ्रीक्वेंसी f को हम मालूम करेंगे जो कि हमारे पास टाइम t जो 1 बाय f के इक्वल आएगी, इसको मेजर करेंगे, यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा। टाइम निकाल के, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास एक दफ़ा लाइट ने नीचे जाना d, दोबारा फिर वापस जाना, वो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 2d। इस डिस्टेंस को और इस टाइम को मेजर करके हम इस फॉर्मूले में जो है s इक्वल VT, यहाँ से हमने s को 2d कह देना है, v को हमने c कह देना है, और टाइम हमारा एज इट इज रहेगा। ये रिलेशन से हम जो है स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास टाइम t होगा 1/f के, जबकि यहाँ पे हमारे पास टाइम टोटल आ जाएगा। अब बच्चों, क्योंकि टोटल सर्कुलेशन जो है वो हमारे पास 2 पाई है, जबकि इसके दौरान जो टाइम हमें लगेगा वो होगा टोटल 1/2 पाई f के, क्योंकि 2 पाई हमारे पास टोटल सर्कुलेशन है, यानी कि टोटल एंगुलर जो डिस्टेंस हमारे पास 2 पाई है, जबकि टोटल एंगल हमने निकाला वो था 2 पाई बाय 8। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम t हमारे पास आ जाएगा 1/8 f के। इसी तरह बच्चों, अगर हम उसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं s इक्वल v t को, तो यहाँ से अगर हमने t निकालना है, s हमारे पास एक d ये वाला नीचे को और दोबारा फिर ऊपर को 2d हो जाएगा। इसको रिप्लेस करते हैं s/v, यहाँ पे मैं s को रिप्लेस कर रहा हूँ 2d से, जबकि v स्पीड है, इसको मैं c से लिख लेता हूँ फॉर द लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से t इक्वल आ गया 2d/c। बच्चों, ये t इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों तरफ t है। t इज इक्वल टू 1/8f,
t इक्वल्स टू 2d/c। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो 2d/c इक्वल आ जाता है हमारे पास 1/8f के। अब यहां से बच्चों अगर हमने c निकालना है, इसको रिप्लेस करें, c उधर चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2s are 16 इंटू df। तो बच्चों यहां पे d भी हमें पता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मोटर, उस शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी जो मोटर का शाफ्ट है जिसके ऊपर हमने सर्कुलर मिरर को जो है उसके ऊपर होल्ड किया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है। डिस्टेंस d जो है इसके दरमियान जो है एक्यूरेटली वो भी हम मालूम करते हैं। जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं d और f की, 16 हमारे पास कांस्टेंट है। जब बच्चों ये वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, यानी इसको जब मेजर किया जाता है d इंटू एफ को, तो c हमारे पास आ जाता है 2.99। इसकी वैल्यू आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन है, 792.458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, कैलकुलेशंस के अंदर इसे राउंड ऑफ करके इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, तो हम इसको 3 कर लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये वाली जो वैल्यू है, जो स्पीड ऑफ लाइट की जो मेजर की माइकलसन ने, ये वैक्यूम के लिए है। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया, ये वैक्यूम के अंदर सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड हुआ, तब जाके ये वैल्यू निकली 2.9979245 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि इसको राउंड ऑफ करके जब हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, जब हमने कोई कैलकुलेशन करनी होती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई सॉल्व करना होता है, तो अपनी ईजीनेस के लिए, अपनी सहूलत के लिए इसे हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं। ये वाली जो वैल्यू है ये वैक्यूम के अंदर है, जबकि यही स्पीड ऑफ लाइट एयर के लिए भी हम यही लेते हैं कि एयर के अंदर जो एयर का जो मैस है वो निग्लिजिबल हम ले लेते हैं, वेरी वेरी लेस मैस है एयर का, तो इस वजह से जो है हम इसी वैल्यू को जो है हम काउंट करते हैं। हालांकि एयर जो है उसका कोई ना कोई मैस होता है, लेकिन एयर के अंदर जो है नियरली जो है हम यही वैल्यू 2.9979245 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड ही लेते हैं एयर के अंदर, अगर हम इसको निगलेक्ट करते हैं एयर को। जबकि बच्चों अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को देखें, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है डिफरेंट मीडिया के अंदर इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जितना मीडियम डेंस होता जाएगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम डिपेंडेंट भी होती है कि कितना मीडियम थिक है, कितना मीडियम डेंस है। तो जब वो उस डेंसर मीडियम में से गुजरती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। लाइक अगर हम कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को एयर के अंदर और ग्लास के अंदर, एयर के अंदर और वाटर के अंदर, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। एयर के अंदर उसकी वैल्यू यही होगी, जबकि ग्लास कोई या वाटर के अंदर अगर हम लेते हैं, लिक्विड के अंदर लेते हैं, तो उसकी स्पीड जो है इससे थोड़ी कम होगी। तो इस तरह स्पीड ऑफ लाइट जो थी, माइकलसन ने अपने मेथड जो था टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लैब और इन द प्रैक्टिकली जो है उसने माउंटेन्स के थ्रू जो है 2 माउंटेन्स को यूज़ करके उसके दरमियान फिक्स डिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट किया, मेजर किया, और वो टाइम जो है लाइट को, एक ब्लिंक को एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के दरमियान जो डिटेक्ट किया गया, उस टाइम इंटरवल को निकाल के इसको फाइंड आउट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म दोबारा किया गया लैब के अंदर, वैक्यूम के अंदर। देन ही वाज सक्सीडेड टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 2.99792458 10⁸ मीटर पर सेकेंड।